नमस्कार साथियों, वेलकम, सुस्वागतम। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएसटीसी पीटीटी 2022 की संपूर्ण तैयारी के लिए अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? यानी मत्स्य संघ के अंदर जो 4 राज्य थे वो मिल रहे थे, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए कौन सा राज्य तैयार हो गया था? तो धौलपुर राज्य था वो तैयार हो गया था। स आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, जो अलवर के राज प्रमुख थे पहले। ठीक है, तो अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी साथी। आपको बीएसटीसी और पीटीटी 2022 की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क और अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, इनमें से कौन सी है? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा? तो उदयपुर नहीं थी, क्योंकि ये बाद में मिली थी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो ये 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन का समय लगा है। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस समय का विशेष ध्यान रखें, ऐसे सवाल परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। 8 वर्ष 7 माह 15 दिन का समय लगा। मत्स्य संघ के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? तो मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राज प्रमुख थे वो धौलपुर के महाराजा थे। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, ये भी सही बात है। तो मत्स्य संघ के साथ साथ सभी जो 7 चरणों के अंदर जो एकीकरण हुआ है, उन सभी की मोस्ट बातें वो आप याद रखें। कोई भी एग्जाम के अंदर सवाल है वो किसी तरह से पूछा जा सकता है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? तो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर का, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ है। राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों और उसके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी आपस में मेल नहीं खाता? तो संयुक्त वृहद राजस्थान है वो 15 मार्च 1948, ये नहीं मिलता है। डी आपका सही जवाब है। डी या द आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अजमेर की राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अजमेर की अलग विधानसभा चलती थी और उसकी कुल सदस्य संख्या थी वो 30 थी, और राजस्थान की थी वो थी 160 और फिर 30 को मिला करके जो 190 होती है वो सीटें कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो अलवर थी, लेकिन उसका उद्घाटन है वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समस्त तरह की वीडियोस मिलते रहते हैं। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया था? यानी जो दूसरा चरण है वो उसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18 अप्रैल, सॉरी, तृतीय चरण है, क्योंकि द्वितीय चरण है वो 25 को हो गया था, 25 मार्च को। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? अजमेर को जब 1956 में मिला गया तो अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे, वो अजमेर के मुख्यमंत्री थे। स आपका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? तो धौलपुर था। ये सवाल पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो महाराजा उदयभान सिंह, जो धौलपुर के महाराजा थे, उन्हें मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। स आपका सही जवाब रहेगा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? जो मेवाड़ के महाराणा हैं वो पहले राज प्रमुख बने थे, उसके बाद महाराज प्रमुख बने, तो 1949 में है। 1948 में वो पहले राज प्रमुख बने थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? तो सही जवाब है, आप सभी को पता है, 7 चरणों में पूरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से थे? तो ABCD है, आपको पता होगा। क्या है भाई? ABCD, ये शॉर्ट रूप आपको याद रखना। A यानी अलवर, B यानी भरतपुर, C यानी धौलपुर और C यानी करौली, D यानी धौलपुर। तो द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये साथ में शामिल नहीं थे, ये बाद में चरणों में शामिल हुए थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उदयपुर है वो अलग है, बाकी वाले तो थे लेकिन उदयपुर नहीं था, बाकी सभी है वह लगभग 9 रियासतें और एक जो ठिकाना था वो मिले थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो इसका भी सही जवाब उदयपुर है। उदयपुर 25 मार्च 1948 यानी द्वितीय चरण में नहीं मिली थी, ये तीसरे चरण में इसका विलय हुआ था। मत्स्य संघ का भरत राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में 15 मई 1949 5वें चरण में मिलाया गया था, ये ध्यान रखेंगे, 5वें चरण में मिलाया गया था। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप ये क्लास देख पा रहे हैं, आर के ज्ञान केंद्र पर देख रहे हैं तो भी हमारा चैनल है, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उदयभान सिंह। ये सवाल पहले भी आ चुका है, कई सवालों की पुनरावृत्ति हो रही, तो ये सवाल है वो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन सवालों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये एग्जाम को देखते हुए बेस्ट सवालों का जो 150 सवाल है एकीकरण संबंधित, उसकी क्लासें आपके चल रही है। भरत राजस्थान 30 मार्च 1949 का उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुल लाल असावा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरा चरण है, ये ध्यान रखेंगे, दूसरे चरण में गोकुल लाल असावा थे, वो मुख्यमंत्री थे। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमिलित करना है, यानी हाईकोर्ट कहाँ था, शिक्षा विभाग कहाँ था, खनिज विभाग कहाँ था, कृषि विभाग कहाँ था, तो उसको पूरा अपन मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या सही है। सबसे पहला है वो है भरतपुर। भरतपुर के अंदर कृषि विभाग था, तो 1 नंबर है वो 4 नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है ब 1 नंबर से मिलेगा। ब किससे मिलेगा भाई? जोधपुर के अंदर है वो हाई कोर्ट था। ठीक है, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। भरतपुर के अंदर था वो था कृषि विभाग, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग था। आज भी यही है, यदि देखा जाए बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग है, जोधपुर में हाई कोर्ट है, भरतपुर में कृषि विभाग से संबंधित है। तो ये इस तरह से आपका सही जवाब है वो हो जाएगा अ में 4, ब में 1, स में 2, द में 3। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका चयन करना है। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो जो राजपूताना यानी राजस्थान का क्षेत्र है उसमें 19 देशी रियासतें प्लस 3 ठिकाने प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपको यहाँ रियासतों का पूछा है तो 19 उत्तर देंगे, केंद्र शासित प्रदेश का पूछता है तो 1 उत्तर देंगे, अजमेर मेरवाड़ा, और ठिकानों का पूछता है 3 देंगे। ठीक है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? मत्स्य संघ में कौन कौन से किए गए थे? सवाल पहले भी आ चुका है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, कोई दो राय नहीं है। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, वे कौन से थे जो 1956 में 1 नवंबर को मिलाए गए थे? तो आबूर और देलवाड़ा जो सिरोही का क्षेत्र है और अजमेर जिला है केंद्र शासित प्रदेश था, इन दोनों को मिलाया गया था। तो अ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको 8वां अजूबा कहा गया था? तो जैसलमेर थी, जो बहुत ही देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि जस्ट यहाँ भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान के सबसे नज़दीक स्थित है, इसलिए बहुत ही सामरिक दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है जैसलमेर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? यानी जो मत्स्य संघ के अंदर 4 जो राज्यों को मिलाया गया था उसके वर्ष में कितनी इनकम होती थी उसको वार्षिक आय कहते हैं। तो 184 लाख रुपये, मात्र उन 4 राज्यों के अंदर 184 लाख रुपए उस समय होते थे। और आपको पता होगा आज 184 लाख रुपए एक व्यक्ति भी सालाना कमा सकता है। तो कितनी पैसे की वैल्यू 1947 के मुकाबले आज लगभग 70-75 साल बाद बदल गई है। तो वार्षिक आय मत्स्य संघ की पूछी जाए तो 1 लाख
184 लाख रुपए आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान के अंदर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बीएसटीसी पीटीटी रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी हम अनिल क्लासेज पर आपको निःशुल्क करवाने वाले हैं। जल्दी ही लाइव क्लासेस शुरू की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।